नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आप लोग चैट में थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा समय लग गया। वो तो किन्हीं के पास फोर्स चला गया था, मैं अभी यहाँ पे नहीं कर पा रहा था। तो अभी सब ठीक हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले रिकैप करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेल्समैन के सेकंड रिपोर्ट पे, जिसमें आपको सेल्समैन है, गोडाउन है, ब्रांड है, मल्टी ब्रांड है, लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये सारी चीजें हैं। तो जस्ट मैं एक चीज आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस करूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि ये रिपोर्टिंग सिस्टम है और इसमें करीब करीब 800 रिपोर्ट है। और ये 800 रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न को। और कुछ कुछ रिपोर्ट जब हम लोग सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे एफएमसीजी काउंटर पे कैसे काम होता है, क्या क्या रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं गोडाउन वाइज काम होगा तो कैसे काम होगा, कहीं मल्टी ब्रांड काम होगा, कहीं स्टॉकिस्ट के पास होगा, रिटेलर के पास होगा, अलग अलग सेगमेंट में जब हम लोग काम करेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग और डिटेल रिपोर्ट को देखेंगे। और जिस रिपोर्ट को समझने की जरूरत पड़ेगा उसको समझेंगे हम लोग। कल हम लोग डिस्कस किए थे सेल्समैन वाइज। बहुत सारे रिपोर्ट है सेल्समैन में, करीब करीब आपको 70-80 रिपोर्ट्स है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर मोमेंट में कि रिपोर्ट के नेम को पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा ये रिपोर्ट है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इसको सेल्समैन कलेक्शन रिपोर्ट, डिटेल एंड समरी। तो सेल्समैन का कलेक्शन रिपोर्ट होगा, सेल्समैन के हेड में आए हैं हम लोग कलेक्शन। इस तरह से करके हम लोग स्टडी करके ये सारा चीज पढ़े थे, कल हम लोग स्टडी किए थे। गोडाउन है, ब्रांड है, मल्टी ब्रांड है ना, लॉयल्टी प्रोग्राम है, मल्टी यूजर है, पूरा डिटेल सिस्टम हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड रिपोर्ट को, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए भी रिपोर्ट है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड प्लेसेस पे इसको यूज किया जाता है। ये क्या रिपोर्ट है? तो टेरिटरी एनालिसिस रिपोर्ट है और मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारे रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट किस तरह के लोगों को जरूरत पड़ता है हम लोगों को पहले ये समझना है। तो ये रिपोर्ट हम लोगों को जरूरत पड़ता है, कंपनियों में यूज होता है, या सीएनएफ में जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, या जो एरिया लेवल पे मतलब 5, 7, 10 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर काम करते हैं, उन लोगों को ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब स्टेट लेवल पे या एरिया लेवल पे पहला नंबर की ये टेरिटरी एनालिसिस क्या है? तो थोड़ा सा हम लोग इसको अगर देखना चाहेंगे तो टेरिटरी एनालिसिस को मैं एक बार फिर से आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ। पूरे बिहार को कंसीडर कर लीजिए, तो पूरा बिहार एक स्टेट हुआ। पूरे बिहार के अंदर आपको 4, 5, 6, 10, 12 एरिया बनाए जा सकते हैं। जोन जो बना हुआ है ऑलरेडी बिहार स्टेट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से जोन बने हुए हैं। मगध जोन, सारण जोन, इस तरह करके जोन बने हुए हैं, भागलपुर जोन, पूर्णिया जोन, ऐसे करके जोन बने हुए हैं। तो उस जोन को कंसीडर करके भी हम लोग मान के चलते हैं वो हमारा टेरिटरी है। लेकिन प्रत्येक बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस अपने हिसाब से अपना जोन डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जोन अपना कहाँ डिफाइन करेंगे, हम लोग उसको इसके ऊपर चल रहे हैं। ये जोन डिफाइन करेंगे कहाँ पे? तो अकाउंट के अंदर आके टेरिटरी हायरार्की में डिफाइन करेंगे। अब ये जोन डिफाइन करें, यहाँ से एक स्टेट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक देख लिया स्टेट है, अब उसके अंदर कोई एरिया हो तो एरिया बन सकता है ना। अब ये स्टेट एरिया हेडक्वार्टर का एक पैनल बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आप ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे बिहार, ऐसे तो ये गार्बेज डाटा है। लेकिन एक चीज को देखिए, बिहार है, बिहार के अंदर एक बिहार स्टेट है, एक एरिया भागलपुर के अंदर, उसके अंदर फिर फर्दर भागलपुर बना हुआ है, उसके अंदर पार्टियां रहेंगी। तो ये एक टेरिटरी मतलब पूरे एरिया को, जिस एरिया में कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है उस पूरे एरिया को डिफाइन करने का ये एक तरीका हो गया। और इसमें पार्टियां कैसे लिंक होंगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पार्टी मास्टर ऑलरेडी हम लोगों को जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए, ये पार्टी कहाँ की है? तो भागलपुर हेडक्वार्टर का। कितने हेडक्वार्टर है? तो इतने हेडक्वार्टर बने हुए हैं। तो अब अगर मैं भागलपुर हेडक्वार्टर का रिपोर्ट देखूंगा तो उसमें ये पार्टी का नाम आ जाएगा। अगर मैं भागलपुर के एरिया का, रीजन का रिपोर्ट देखूंगा, भागलपुर के अंदर मान लीजिए कहलगांव है, तो कहलगांव एक हेडक्वार्टर होगा, तो कहलगांव का रिपोर्ट देखूंगा तो केवल कहलगांव आएगा। लेकिन अगर भागलपुर एरिया का मैं रिपोर्ट देखूंगा तो भागलपुर का भी आएगा और कहलगांव का भी आएगा। अगर मान लीजिए कि भागलपुर कहलगांव दोनों के अंदर आपको एक और ले लीजिए कटिहार भी आता है, तो अब अगर भागलपुर एरिया का देखूंगा तो कटिहार भी आएगा उसमें। लेकिन अगर कटिहार हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर का देखूंगा तो कटिहार में जितने भी हेडक्वार्टर होंगे, जितने भी पार्टियां होंगी, उन सब का रिपोर्ट आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब रिपोर्ट में मैं आ जाता हूँ।
अब यहाँ पे देख रहे हैं टेरिटरी एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। तो पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया और उस स्ट्रक्चर में बिलिंग का काम हो रहा है, सेल हो रहा है, फील्ड के लोग मूव कर रहे हैं और सारा एक्टिविटी हो रहा है। और उसके हिसाब से अब मुझे रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है उसको रिपोर्ट चाहिए। तो ये रिपोर्ट का सेगमेंट हम लोगों के पास यहाँ 6 रिपोर्ट का सेगमेंट है। एक इन्वेंट्री स्टॉक एंड अकाउंट्स रिपोर्ट, एक सेल्समैन रिपोर्ट, एक टेरिटरी एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट, एक जीएसटी रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, और एक और रिपोर्ट आपको यहाँ पे आएगा रिटेल रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो सबको लगेगा, सारे लोगों को ये रिपोर्ट लगेगा। ये रिपोर्ट उन लोगों को लगेगा जो सेल्समैन वाइज यूज कर रहे हैं, या गोडाउन यूज कर रहे हैं, या ब्रांड वाइज यूज कर रहे हैं, या मल्टी ब्रांच का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मल्टी ईयर का रिपोर्ट देखना, तो उन लोगों को ये रिपोर्ट लगेगा। तो ये रिपोर्ट सबको नहीं लगेगा, स्पेसिफिक लोगों को लगेगा। ये रिपोर्ट उन लोगों को लगेगा जो कंपनी लेवल पे काम कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लेवल वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और वो सेल करती है, या पूरे बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन उसके हाथ में है। बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन उसके हाथ में हो, लेकिन साथ में मार्केटिंग भी उसको करना हो, तभी जाकर वो उसको यूज होगा। यहाँ पे मार्केटिंग करने का मतलब है कि उसको पूरा कंप्लीट चीजों के ऊपर ट्रैक होगा, कहाँ मेरा कौन सा माल बिक रहा है, कौन सा माल नहीं बिक रहा है, किस माल का कहाँ पे अच्छा डिमांड है, किसका कम डिमांड है, कहाँ कौन सा प्रमोशन करने की जरूरत है, क्या मार्केटिंग एक्टिविटी करना होगा। ये सारा प्लानिंग उनको करना पड़ता है। उन लोगों के लिए बेसिकली ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं बहुत सारे एफएमसीजी के ऐसे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एरिया रीजन लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है, उनको ये जरूरत पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 5-7 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनको ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। वो लोग रिपोर्ट देखते हैं। अगर उन लोगों को एक बार रिपोर्ट दिखा दिया जाए तो फिर वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे, वो सीधा फोकस करेंगे कि नहीं मेरे को पीएमएससी यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो बेहतरीन रिपोर्ट बिल्ड किया हुआ है वो रिपोर्ट आपको कहीं पर भी और नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं टेरिटरी वाइज रिपोर्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। ठीक, तो यहाँ पे टेरिटरी एनालिसिस रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहला रिपोर्ट हम लोग बजटिंग एनालिसिस देखते हैं। बजटिंग एनालिसिस क्या है? कुछ कुछ रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, सारे रिपोर्ट को नहीं स्टडी करेंगे। तो पास्ट बजटिंग एनालिसिस क्या है? तो बजट कैसे बनेगा? बजट क्या है? तो फोरकास्ट, हमको आगे क्या करना है। अभी हम लोग 26-27 में काम कर रहे हैं, तो 26-27 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हुआ? अप्रैल मई जून। सेकंड क्वार्टर कौन सा हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर। तो सेकंड क्वार्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी क्या करेगी? उसका थर्ड क्वार्टर का टारगेट करेगी। थर्ड क्वार्टर का टारगेट क्या करेगी? तो थर्ड क्वार्टर के अंदर क्या हमको टारगेट रखना है उसका प्लानिंग करती है, और वही क्या होता है? बजटिंग होता है। तो आपके सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दिया हुआ है कि प्रीवियस पास्ट डाटा, पास्ट जो सेल्स हुआ है ना, उसके ग्राउंड पे वो आगे का बजट बना देगा। ये बजट होना चाहिए आपका, और वो बजट जो बनाएगा ना, उसी के ग्राउंड पे, उसी परसेंटेज पे फर्दर कंपनियां अपना फोरकास्ट करती है कि मेरे को यहाँ से इतना सेल्स चाहिए, मेरे को यहाँ से इस प्रोडक्ट का इतना सेल्स चाहिए। ये होता है। अब यही पे हम लोग देखते हैं कि बजट कैसे बनाता है। वो लोग मंथली हेडक्वार्टर वाइज अब एक देख लेते हैं हम लोग। तो ये मंथली हेडक्वार्टर वाइज जो रिपोर्ट होगा इसको देखते हैं। अब मैं सारे हेडक्वार्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये रिपोर्ट खुल रहा है, तब तक मैं हम डिस्कस करता हूँ। अब भागलपुर को देख लीजिए। भागलपुर में टोटल सेल भागलपुर का कितना हुआ है? 56310 है ना। अब भागलपुर में मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अब यहाँ पे अप्रैल में देखिएगा तो जीरो सेल है, और जीरो सेल है, और उसके बाद उसका परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज किसका परसेंटेज है? किसका परसेंटेज है? तो ये आपको टोटल सेल का परसेंटेज है। भागलपुर का टोटल सेल 56310 है, और इसका भागलपुर में अप्रैल में कितना सेल हुआ? तो मान लीजिए यहाँ सेल नहीं है, लेकिन भागलपुर में मई में कितना सेल है? तो यहाँ पे देखिए इतना सेल है। तो टोटल सेल ये है, उसका परसेंटेज कितना? 91% है। अब भागलपुर का अगर फर्दर हम लोग देखेंगे तो भागलपुर का जून का सेल कितना? इतना है, ये 4765, और टोटल सेल का जून का परसेंटेज कितना है? 8.46 है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये भागलपुर का अगर फोरकास्ट करना होगा उन लोगों को,
तो 3 महीने का डाटा निकालेंगे या पिछले साल का डाटा निकालेंगे और देख सकेंगे कि मेरा प्रत्येक महीने में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब इसी कंट्रीब्यूशन के ग्राउंड पे वो थोड़ा सा ऐड करके और वो क्या करेंगे कि वो बजट बना देंगे। वो क्या करेंगे, अगर मान ली कि उनको अभी अभी 100% मतलब हो गया कि 56,000 आपका सेल निकल रहा है ना। अब उनको चाहिए 56,000 नहीं चाहिए, उनको चाहिए 56,000 नहीं चाहिए, उनको चाहिए 80,000 सेल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 80,000 का सेल है। अब उसी में ये देख लेंगे कि 91% सेल हमारा निकला हो, तो मान लीजिए कि अगर ये तो डाटा एक अलग तरह का है, लेकिन 91% जो सेल निकला हुआ है ना, तो 91% सेल जो है, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए 91% सेल है। अब हमको 56,000 की जगह पे 100% इंप्रूव करना है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे उसके हिसाब से हमको अपना रेशियो देखना और अमाउंट हमको सेट करना है यहाँ पे। अगर इसमें भी उसके बाद अगर हमको मान लीजिए कि 100% इंप्रूव करना है, तो ये 4765 है, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे। तो यहाँ पे बजटिंग करने में इजी हो जाता है। उसी तरह से नीचे का किसी हेडक्वार्टर को हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए खगड़िया, खगड़िया का डाटा आपका एक एक मिनट के लिए ठीक है। टोटल सेल कितना है, इतना है। और उसका अप्रैल में परसेंटेज कितना है, इतना है। मई में परसेंटेज कितना है, इतना है। जून में परसेंटेज कितना है, इतना है। तो ये अप्रैल में जून का परसेंटेज यहाँ पे शेयर दिखा रहा है। अब आगे उनको प्रोडक्ट वाइज शेयर करना है, किस प्रोडक्ट को कितना बेचना है, कितना बिकना चाहिए, इसके ऊपर उनको टारगेट करना है। तो अब देखिए कि अप्रैल महीना में 68% शेयर हुआ भागलपुर खगड़िया का, आपको अप्रैल अप्रैल महीना में टोटल सेल का। और उसमें इस प्रोडक्ट का परसेंटेज है 19%, इस प्रोडक्ट का परसेंटेज है 1.38%। इस तरह से करके ये देखिए इस प्रोडक्ट का परसेंटेज है 13%। तो इसी के हिसाब से उनको एक क्या हुआ कि एक डाटा मिल गया कि हाँ मेरा इस तरह से सेल निकलता है। अब इसी के ग्राउंड पे फर्दर वो लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। और वो जो बजट बनाएंगे वो फाइनल उनका उनके सेल्स टीम का टारगेट हो जाएगा और इसी पे काम करना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए आप लोगों को मेन एक्सप्लेन करना है ये कि टेरिटरी एनालिसिस मतलब क्या हुआ। तो स्टेट एरिया हेडक्वार्टर और पार्टियों का कॉम्बिनेशन के बेस पे जितना रिपोर्ट चाहिए वो निकलेगा। इस रिपोर्ट के लिए जो कंपनी यूज करेगी सॉफ्टवेयर ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल टेरिटरी बन गया और पार्टियों के साथ हेडक्वार्टर को लिंक कर दिया गया और टोटल रिपोर्टिंग का सिस्टम यहाँ पे बिल्ट हो गया यहाँ पे और वो चल रहा है अपना काम। ठीक है। उसके बाद अब यहीं पे देखिए मंथली एरिया वाइज है। अब इसको मंथली एरिया वाइज हम सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए, और 1 मिनट के लिए हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि अब मंथली सारा रिपोर्ट है तो हम लोगों को। अब मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अभी हम लोग हेडक्वार्टर वाइज देख रहे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या देखने लगे, एरिया वाइज। तो अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी को एरिया वाइज बजटिंग करना है, एरिया वाइज प्लान करना है, तो एरिया सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से प्लान कर दिया एरिया सेलेक्ट कर दिया उसके हिसाब से प्लान कर दिया यहाँ पे। और वो प्लानिंग जो हुआ वो यहाँ पे सेट हो गया उनका। ठीक है ना, क्लियर हुआ आप लोगों को। रिपोर्ट खुल गया है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया वाइज मतलब ये जो सेल दिख रहा है वो उस एरिया का सेल दिख रहा है, भागलपुर के एरिया का दिख रहा है ना। और उस एरिया में कैसे परसेंटेज सेल हुआ है, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ से कोई फिगर देखिए। यहाँ पे देखिए डीवी रोड करके एक एरिया बना हुआ है और उस एरिया का पूरा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। इसी हिसाब से अब आप हेडक्वार्टर प्लानिंग हो गया, मंथली एरिया प्लानिंग हो गया, हेडक्वार्टर बजट प्लानिंग भी देख सकते हैं। अब एक देखिए दूसरा कंट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या है। बजटिंग से एसोसिएटेड ही कंट्रीब्यूशन एनालिसिस है, लेकिन बजटिंग जो क्या है फ्यूचर के लिए है, और कंट्रीब्यूशन एनालिसिस जो है वो आपका करंट का है। अब इसको एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सबसे ए वाला रिपोर्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, टोटल टारगेट क्या है। अब यहाँ पे टारगेट भी कंसीडर होता है, लेकिन अभी मान लीजिए कि सिस्टम में टारगेट नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल हेडक्वार्टर कितना, उसके अंदर कौन कौन से एरिया है, और यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट टोटल कितना है, तो टारगेट नहीं डाला हुआ है, लेकिन टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल कलेक्शन कितना हुआ, है ना। सेल्स यहाँ पे है, कलेक्शन यहाँ पे है, और सेल्स वर्सेस कलेक्शन का परसेंटेज है। ये क्या है, टोटल का टारगेट वर्सेस सेल्स का परसेंटेज है, और टोटल सेल्स टारगेट वर्सेस कलेक्शन का परसेंटेज है। तो चूंकि टारगेट नहीं है, इसीलिए आपका टारगेट वर्सेस सेल्स और टारगेट वर्सेस कलेक्शन का परसेंटेज नहीं है, लेकिन सेल्स वर्सेस कलेक्शन का परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये सेल्स वर्सेस कलेक्शन क्या है, तो ये सेल्स है और ये कलेक्शन है आपका। अब ये रिपोर्ट कैसा दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा समझना, मैंने दिख रहा है, कैसे यूज होगा आपको ये देखना है। अब देखिए उसका टोटल सेल कितना हुआ, तो ये सेल हुआ। अब इस सेल का कंट्रीब्यूशन ये हुआ, है ना। ये अब ये टोटल सेल जो है ना वो इतने के बराबर हो जाएगा, टोटल कलेक्शन जो है ना वो इतने के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कौन कौन कम कंट्रीब्यूट किया है ना। और इन लोगों का फिगर अगर देखना है कि सेल्स वर्सेस कलेक्शन, तो वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखता है कि सेल्स ये है और कलेक्शन में है, सेल्स इतना है, कलेक्शन का परसेंटेज आपको ये है। तो यहाँ पे ये कौन देखेगा, तो जो स्टेट को डील कर रहा है, स्टेट का पूरा इंचार्ज और स्टेट का मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा इस रिपोर्ट को बैठ के देख सकता है। 3 महीने 6 महीने में एक बार बैठेगा और पूरे रिपोर्ट को स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद वो फिर उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन एनालिसिस में आएंगे और दूसरे रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। ऑल वर्सेस पार्टी है, ऑल वर्सेस प्रोडक्ट है, ऑल वर्सेस हेडक्वार्टर है। अब जैसे हम लोग मंथली ओवरऑल ऑल वर्सेस हेडक्वार्टर को देखते हैं एक रिपोर्ट को। क्लियर हो गया रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ भी आपको टोटल सेल है ना। अभी ये टोटल सेल कब का है, तो हम लोग अप्रैल से अगस्त तक का टोटल सेल है, और उसके बाद अब यहाँ पे मंथ का टोटल सेल कितना है और उसका परसेंटेज कितना है। टोटल सेल हुआ, उसका परसेंटेज हो गया। और ये ये 31% जो हुआ, ये टोटल सेल का 31% है ना। और ये उसका आपको अमाउंट हुआ यहाँ पे, और ये उसका यहाँ पे अमाउंट हुआ, और उसका परसेंटेज हुआ। अब ये किसका परसेंटेज है, 1.59% किसका है, तो ये 43,000 जो हुआ है, इस टोटल सेल का ये अमाउंट है, इसका परसेंटेज है। ये टोटल सेल हुआ, उसका ये अमाउंट है, उसका परसेंटेज। तो अब अगर हम लोग इस फिगर को देखें, तो सबसे पहला नंबर की ये हुआ, टोटल सेल इस कंपनी का कितना है, इतना है। अप्रैल महीने में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 31%। मई महीने में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 37%। जून महीने में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 31%। क्लियर हुआ। तो ये परसेंटेज हुआ आपका मंथ परसेंटेज। अब इस 31% में कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सॉरी कौन सा हेडक्वार्टर कितना कंट्रीब्यूट किया, ये है। अब ये कौन देखेगा, तो एरिया मैनेजर का रिपोर्ट देखेंगे, एरिया मैनेजर के लोग देखेंगे, तो स्टेट का लोग बैठ के रिपोर्ट देखेंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहरसा, ये परसेंटेज आपको दिया है, 80% कंट्रीब्यूशन है ना। 10% कंट्रीब्यूशन इसका है ना। उसी तरह से मई में 37% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 37% जो कंट्रीब्यूशन है उसका परसेंटेज क्या है, तो उसका ये परसेंटेज है, 39.60% है। जून में ये परसेंटेज है, और इसका ये परसेंटेज है। जुलाई में ये है, और उनका परसेंटेज ये आपको है। क्लियर हुआ। अब इसी तरह के सारे रिपोर्ट्स करीब करीब आपको होगा। टेरिटरी परफॉर्मेंस क्या है, अब इसको देखना चाहते हैं, इसी तरह का रिपोर्ट दिखेगा। कंपेयर बाय एंटिटी क्या है, वर्ड को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना है आपको। ये टेरिटरी परफॉर्मेंस मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी का परफॉर्मेंस होगा। अब जैसे मंथली हेडक्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस, अब इसको एक देखते हैं हम लोग। जस्ट एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर ले लेते हैं हम, मान ली खगड़िया में कुछ डाटा हम लोग उसको ले लेते हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट खुल रहा है, इसका रिपोर्ट का नाम क्या था, तो टेरिटरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है प्रोडक्ट वाइज। अब देखिए एक टेरिटरी का देखिए हम लोग, अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने का उसका रिपोर्ट है ये, है ना। उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, उसका आपको इन्वेंट्री क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, सॉरी उसका टारगेट क्या है, उसका ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, सॉरी इसका ये सेल्स क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, उसका टारगेट क्या है, क्वांटिटी में अमाउंट में उसका टारगेट क्या है ना।
इस तरह से करके एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मंथ का थोड़ा सा रिपोर्ट खुल जाता है, देख लेते हैं। इस तरह के जो रिपोर्ट्स कंपनियां देखती हैं, उनके पास इतना प्रोडक्ट नहीं होगा, उनके पास 200 400 500 प्रोडक्ट होगा, बहुत होगा तो मैंने 50 100 प्रोडक्ट होता है, लेकिन 300 400 तक जा सकता है। तो उस तरह के डाटा के लिए ये रिपोर्ट बना है। लेकिन चूंकि हम लोग एक बड़े डाटा स्टॉकिस के डाटा के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉकिस के डाटा पे देखेंगे तो वहां पे 8,000 10,000 प्रोडक्ट रहेगा। तो ये रिपोर्ट उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि एक मंथ का करीब करीब इसमें 12 14 कंपोनेंट है। तो एक मंथ का 12 14 कंपोनेंट, फिर दूसरे मंथ का 12 14 कंपोनेंट, ऐसे करके पूरा एक कंप्लीट एनालाइज डाटा है और प्रोडक्ट वाइज है। तो वो 8,000 प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करके लाने में इसको समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा इसको। अब यहीं पे जो कुछ कुछ फिगर आप लोग देखेंगे, टारगेट तो समझते हैं आप लोग, प्राइमरी सेल क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, करेंट इन्वेंट्री क्या है, आपको उसके बाद करेंट इन्वेंट्री घटाने के बाद आपको सेकेंडरी सेल क्या है, कलेक्शन क्या है, इस तरह की चीजें हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपका ऐसा होगा, जैसे प्राइमरी सेल हुआ, तो प्राइमरी सेल क्या है, तो अब कंपनी के कॉन्सेप्ट में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो प्राइमरी सेल है, ये कंपनी है, उस कंपनी ने अपने स्टॉकिस्ट को माल दिया, तो जो स्टॉकिस्ट को माल दिया वो प्राइमरी सेल कहलाता है। सेल तो हो गया, बिलिंग तो हो गया, उसका पैसा भी आएगा, लेकिन वो रियलिटी में बिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 1 लाख का माल गया और 1 लाख का माल स्टॉकिस्ट के पास रखा हुआ है, वहां पे रख दिया गया। अब कल के डे में जब 1 लाख का माल स्टॉकिस्ट के पास रख दिया गया और स्टॉकिस्ट के पास से फर्दर रिटेलर के पास जाए और उसके बाद कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे, तभी जाकर वो रियल सेल कहलाता है, जिसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो जब स्टॉकिस्ट के पास से, कंपनी के पास से स्टॉकिस्ट के पास चला गया, और स्टॉकिस्ट के पास से जब लिक्विडेट होकर जब आपको जब रिटेलर के पास जाएगा, इसका मतलब कि मार्केट में डिमांड जनरेट हुआ, और मार्केट में डिमांड जनरेट हुआ तो बिकना शुरू हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन के लिए वैसा सेकेंडरी सेल, तो जो कंपनियां यूज करती है ना, तो वो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर के सेल को मेन सेल नहीं मानती है। वो क्या मानती है, तो स्टॉकिस्ट के सेल को मेन, स्टॉकिस्ट से जो रिटेलर को सेल गया उसको मेन मानती है। तो उसके लिए सेकेंडरी सेल का कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री हो, मतलब हो गया इस महीने के शुरू में उस स्टॉकिस्ट के पास कितना माल बचा हुआ है। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए का माल बचा हुआ है, और उसको टारगेट कितना दिया गया है ना। उसके बाद इस महीने में कितना सेल किया गया, किसको, स्टॉकिस्ट को, कंपनी से। तो मान लीजिए 1 लाख का सेल किया गया, तो पहले से 10 लाख का माल था, 1 लाख का, तो वहां पे कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। अब वहां से क्रेडिट नोट कितना बना, वहां से लॉट के माल कितना आया कंपनी को, तो मान लीजिए कि 5,000 का, तो 1,10,000 में से 5,000 घटा दीजिएगा तो 1,05,000 हुआ। अब वहां पे मंथ के लास्ट में देखा जाएगा कि करंट इन्वेंट्री का है, 31 तारीख का डेट में एक आदमी जाकर इन्वेंट्री वहां का लेगा। तो करंट इन्वेंट्री मान लीजिए कि वहां पे कितना है, तो करंट इन्वेंट्री मान लीजिए कि वहां पे 30,000 रुपए का बचा हुआ है। 10,000 का माल था, 1 लाख का माल गया तो 1,10,000 हो गया, 5,000 का माल लौट आया तो 1,05,000 का। अब वहां करेंट इन्वेंट्री 30,000 रुपए का है। तो जब 30,000 रुपए का है तो 1,05,000 में से 30,000 घटाइएगा तो कितना हो गया, 75,000। ये 75,000 रियल सेल है, और 75,000 कलेक्शन वहां से आना चाहिए। तो ये करेंट इन्वेंट्री है, इसको माइनस करने के बाद सेकेंडरी सेल है, उसका अमाउंट है। ये इतना इंफॉर्मेशन एक डाटा पे आता है। मतलब हो गया कि मार्केट का एग्जैक्ट पोजीशन हम, कंपनी के यहाँ से बिल हो गया, लेकिन फर्दर उस पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट के यहाँ से बिल हुआ कि नहीं हुआ, इसका ये रिपोर्टिंग है, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल का फॉर्मेट में बात करते हैं ये, है ना। और ये मंथ दर मंथ हो गया। अब जैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री एक बार डाला गया, वो ऑटोमेटिकली अगले महीने का ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, है ना, और ये सारा डाटा आ जाएगा। फिर उसके अगले महीने का फिर वो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा और ये डाटा आ जाएगा। ये कौन सा डाटा, प्रोडक्ट वाइज डाटा है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट का मूवमेंट कंट्रोल करने लगेगा यहाँ से। तो ये हो गया ओवरऑल। प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, अब जैसे इसी को बाय सेल्स वर्सेस एक्सपेंस रेशियो एक मैं देखता हूँ, चलिए थोड़ा सा इसमें भी टाइम लग सकता है। मान ली खगड़िया एक बड़ा डाटा है, मैं उसको देखता हूँ, हालांकि प्रोडक्ट वाइज नहीं है तो इसमें समय कम लगेगा। अब देखिए, एक कंपनी एक हेडक्वार्टर में काम कर रही है, वहां पे उसने एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा या सेल्स का लोगों को रखा, और अब उनसे वो समझना चाहती है, उनका समझना चाहती है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड वो हैं। अब देखिए वो कैसे देखती है,
हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा हेडिंग लगता है कि गड़बड़ा गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, ग्रॉस सेल है, नेट सेल है, फ्री अमाउंट है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ग्रॉस सेल है, कितना ग्रॉस सेल है, यहाँ अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। अब अप्रैल है, ग्रॉस सेल अप्रैल का कितना है ना, नेट सेल कितना है ना, कलेक्शन कितना है ना, आउटस्टैंडिंग कितना है, और उस तरह से एक्सपेंसेस कितना है। ये पूरा का पूरा फिगर आपका ग्रॉस सेल वर्सेस कलेक्शन हो गया, ग्रॉस सेल वर्सेस क्रेडिट नोट हो गया, ऐसे करके पूरा फिगर दे दिया। अब क्या हुआ, ये फिगर को समझ, सॉरी ये फिगर को समझिए। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए कि ये आपको क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मंथ का देखिए, ये ग्रॉस सेल हो गया, इतने रुपए का सेल हुआ, नेट सेल भी हुआ इतना रुपया का। तो ग्रॉस सेल नेट सेल को आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। ग्रॉस सेल में टैक्स जुटा हुआ है, नेट सेल में टैक्स हट गया। फ्री अमाउंट कितने का हुआ, तो 40 रुपए का। नेट सेल माइनस फ्री, फ्री अमाउंट भी जो दिया गया फ्री में दिया गया सेल्स प्रमोशन के लिए, तो वो भी सेल से घटेगा आपको, तो यहाँ इतना रुपया पे होगा। क्रेडिट नोट कितने का कटा, तो वो घटा के यहाँ पे आ जाएगा। कलेक्शन कितना आया, तो इतना रुपया आया। आउटस्टैंडिंग वहां पे कितना है, तो इतने रुपए का मान लीजिए। सैंपल और गिफ्ट कितने का दिया गया, इतने का दिया गया। और उस हेडक्वार्टर में खर्चा कितने का हुआ। सैंपल और गिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए मार्केट में लोगों को देना पड़ेगा कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह का प्रोडक्ट है, उस पर काम करिए। तो वो चीज हम लोगों को वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से होता है, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ से होता है, तो ऑटोमेटिकली सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सैंपल चलान हम लोग स्टडी कर रहे थे, वो सैंपल चलान से ये आपको ऑटोमेटिकली फिगर उठा लेगा। कौन फिगर उठा लेगा, तो आपका सॉफ्टवेयर फिगर उठा लेगा। किस चीज का फिगर, तो कितने रुपए का सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस कितना हुआ। ये एक्सपेंस का मतलब क्या है, फिर हम लोग वहां चलते हैं। अब देखिए एक्सपेंस है, यहाँ जब वाउचर एंट्री होगा, हम लोग ऑलरेडी वाउचर एंट्री स्टडी कर चुके हैं। जब वाउचर एंट्री होगा तो ये वाउचर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ यहाँ से ये किस हेडक्वार्टर के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड ऑफिसर का नाम डाला जाएगा। जब उनको एक्सपेंस दिया गया, जब उनको सैलरी दिया गया, जब उनको गिफ्ट दिया गया, तो सारी चीजें यहाँ डलेगी। और किसके नाम पे डलेगी, तो सेल्समैन के नाम पे डलेगी। तो सेल्समैन के नाम पे जो डलेगी, और ऑलरेडी डिफाइंड है कि सेल्समैन कहाँ के हैं, तो ये सेल्समैन फलाना हेडक्वार्टर के हैं, डिफाइंड है। तो उनका जो खर्चा होगा वो इसमें आने लगेगा, है ना। तो अब एक हेडक्वार्टर का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, और कंपनी बैठ कर देख सकती है कि एक हेडक्वार्टर का इस मंथ में क्या स्टेटस है, दूसरे मंथ में क्या स्टेटस है, तीसरे मंथ में क्या स्टेटस है, टोटल ओवरऑल क्या स्टेटस है। तो यहाँ से एक कंपनी अपने टोटल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डिसीजन ले सकती है कि किस हेडक्वार्टर में मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, किस हेडक्वार्टर में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और किस हेडक्वार्टर में मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। ये टोटल का टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप आइए इन्वेंट्री डिटेल में। अब ये प्रॉफिट एनालिसिस का रिपोर्ट था, सैंपल का रिपोर्ट था। सैंपल का रिपोर्ट क्या है, तो अब किसी हेडक्वार्टर में प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए फ्री में सैंपल देना पड़ेगा, तो कितना सैंपल दिया जाएगा, तो 2%, 4%, 5%, 10%, वो रेशियो ही निकाल कर देता है। सेल वर्सेस सैंपल का रेशियो निकाल कर देता है। अब उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हम 1 मिनट के लिए 100 क्वांटिटी हमारे पास है, और 100 क्वांटिटी हम बेचते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसका 10 सैंपल दिया जाएगा। 5, अगर 5% कंपनी देती है तो 5 दिया जाएगा। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वहां पे ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन एक रेशियो यहाँ निकालता है कि कहाँ पे कितना आप दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी अपना कंट्रोल कर लेती है। इन्वेंट्री का डिटेल है ना। इन्वेंट्री कौन सा इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री हम लोगों ने स्टडी किया जो आपके सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री है, सेल परचेज डेबिट नोट के। और ये इन्वेंट्री जो हुआ वो पार्टियों का इन्वेंट्री है, स्टॉकिस्ट का इन्वेंट्री है, जहां से सेकेंडरी सेल ट्रैक होता है। सेकेंडरी सेल पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेकेंडरी सेल का मतलब हो गया, प्राइमरी सेल मतलब हो गया कि कंपनी के पास से माल बिलिंग हो गया और चला गया स्टॉकिस्ट के पास से, प्राइमरी सेल कहलाता है। लेकिन रियल सेल इसको नहीं कहा जाता है, क्यों, क्योंकि माल रियली में किसको खरीदना है, कंज्यूमर को खरीदना है और उसको कंज्यूम करना है, तभी जाकर वो सेल परफेक्ट सेल हुआ। लेकिन स्टॉकिस्ट के पास से जब फर्दर रिटेलर के पास माल बिकने लगेगा, तब उसको कहा जाता है कि वो सेकेंडरी सेल, वो सही सेल है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंसेस एस्टेब्लिश करना है। तो ये इन्वेंट्री का पूरा यहाँ पे रिपोर्ट हो गया। मंथली कंपैरिजन करना चाहते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट आपको आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट लेजर देखना चाहते हैं, बाई इनवॉइस, हेडक्वार्टर वाइज वगैरह। टारगेट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, टारगेट हम लोगों ने इस सिस्टम में अभी नहीं डाला हुआ क्योंकि स्टॉकिस्ट का डाटा है।
मैं आगे आप लोगों को एक बार कंपनी का डाटा डाल के, किसी कंपनी का डाटा बना के डाल के दिखा दूंगा आप लोग। तो यहाँ पे टारगेट वर्ड, अब टारगेट स्टेट का टारगेट क्या है, उसका प्रोडक्ट वाइज सेल क्या है, एरिया का क्या है, हेडक्वार्टर का क्या है ना, उस तरह से करके पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये नाम पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने ऊपर 3-4 रिपोर्ट दिखा दिया, उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था उतना ही इन्फॉर्मेशन पे सारा मैनिपुलेशन है। डिफरेंट 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 तरह के रिपोर्ट है। इतने रिपोर्ट क्यों बनते हैं आप सोचेंगे, तो जब आप मार्केट में उतरते हैं और जब लोगों के पास ले जाते हैं, तो लोग मैनेजमेंट, प्रत्येक कंपनी का मैनेजमेंट का सोचने का तरीका अलग होता है और वो अलग स्टाइल में देखता है। तो वहां पे हम लोग रिपोर्ट दिखाएंगे तो इतना रिपोर्ट, अगर कोई टेरिटरी वाइज देख रहा है और इसमें से 5 रिपोर्ट वो देख के समझ गया, हाँ ठीक है मेरे काम का है, तो वो 5 रिपोर्ट ही यूज करेगा। लेकिन कोई दूसरे के पास जाएंगे ना, तो वो 5 छोड़ के कोई दूसरा 5 यूज करेगा। तो वो कंडीशन में हम लोगों को मैक्सिमम रिपोर्ट दे के रखना रहता है। उसके अलावा प्रोडक्ट लेजर बाय इनवॉइस हो गया, टारगेट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, स्टेट वाइज रिपोर्ट हो गया। अब स्टेट वाइज रिपोर्ट में हेडक्वार्टर प्लस बिल, हेडक्वार्टर प्लस प्रोडक्ट नॉट हैविंग एलआर रिपोर्ट, है ना, मतलब उनके हिसाब से। अब जैसे हेडक्वार्टर प्लस बिल रिपोर्ट एक देख लेते हैं हम लोग। अब मैं इसको 1 महीने का देता हूँ, है ना, तो ये लंबा रिपोर्ट हो जाता है। मैं बिहार का ले लेता हूँ, एक बिहार यहाँ पे सेलेक्ट होता है। ये कि बिहार है, इसके अंदर 2 हेडक्वार्टर, एक सहरसा और सुपौल, है ना। सहरसा में 2 गो बिलिंग हुआ है और सुपौल में भी 2 बिलिंग हुआ है ना। और ये 2 बिलिंग में कैश डिस्काउंट, पेड डिस्काउंट कितना। अब ये रिपोर्ट कैसे यूज होता है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इस रिपोर्ट को देखना है और पूरा स्टेट का जो इंचार्ज है बैठ के पूरा बिल निकाल लेंगे अपना, या कोई एरिया का होगा, चाहे कोई हेडक्वार्टर का होता है, 10-5 जो बिल होगा वो अपना निकाल के और वहां से फिर अपना फर्दर काम करेंगे, इसका पेमेंट लेना है और ये सारा चीज, है ना। उसी तरह से ये देखिए, प्राइमरी नेट सेकेंडरी का रिपोर्टिंग है। अब मैं एक कोई रिपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला रिपोर्ट दिखाता हूँ आप लोग, है ना। 1 महीने का रिपोर्ट देखते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने लग रहा है। हम लोग खगड़िया का रिपोर्ट देख लेते हैं, अगर इसका रिपोर्ट हम लोग को चाहिए। कुछ नहीं आया। टारगेट का रिपोर्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये कॉलम को हम लोग समझ कर देख सकते हैं। टारगेट है, प्राइमरी है, नेट अचीवमेंट है, क्रेडिट नोट का इन्वेंट्री है, सेकेंडरी का है, सेल्स रिटर्न है, कलेक्शन है, सरप्लस और शॉर्टेज है, एक्चुअल नेट अचीवमेंट है, एक्चुअल सरप्लस और शॉर्टेज शॉर्टेज है ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी और नेट कलेक्शन का आपका मेन कॉन्सेप्ट है, और शॉर्टेज और सरप्लस का पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसी तरह से बहुत सारा रिपोर्ट है, अब जैसे जैसा यूज होगा। लेकिन अब यहीं पे हम लोगों को अगर इस रिपोर्ट को देखिएगा तो 4-5 चीज समझना है। टेरिटरी एनालिसिस में क्या चलता है, टारगेट चलता है, प्राइमरी सेल चलता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा, है ना। इन्वेंट्री किसका इन्वेंट्री, तो स्टॉकिस्ट का इन्वेंट्री, और उसको मैनेज करके सेकेंडरी सेल निकालेंगे हम लोग। और उसका अचीवमेंट है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन चलेगा। उसके अलावा उस टेरिटरी पे कितना रुपया खर्च हुआ, इंक्लूडिंग एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कॉस्ट, उनका मैनेजर का कॉस्ट, वो मिला के कितना रुपया होगा। उसी तरह से मास्टर कुछ रिपोर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिपोर्ट है। तो ये हुआ टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं। स्टेट, एरिया, हेडक्वार्टर वाइज 5-6 फैक्टर के ऊपर, टारगेट, प्राइमरी सेल, क्रेडिट नोट, सेकेंडरी सेल, इन्वेंट्री, कलेक्शन और आउटस्टैंडिंग, ये 5-6 फैक्टर के ऊपर पूरा का पूरा रिपोर्ट। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट का रिपोर्ट में। मैनेजमेंट के रिपोर्ट में क्या है, अब हम लोग चलते हैं इस वाले प्रोग्राम से पहले। मैनेजमेंट का रिपोर्ट किसको बोलते हैं हम लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी समझेंगे हम लोग। लेकिन पहले मैनेजमेंट के रिपोर्ट को देखते हैं। ये मैनेजमेंट का रिपोर्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट हो गया टेरिटरी, टेरिटरी वाइज। तो टेरिटरी वाइज में क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो टेरिटरी वाइज में स्टेट, एरिया, हेडक्वार्टर हो गया, जो फिक्स हो गया, जो बदलेगा नहीं।
मैनेजमेंट वाइज में क्या होता है, एक स्टेट का एक स्टेट स्टेट डिविजनल सेल्स मैनेजर बोल सकते हैं, फिर उनके अंदर फर्दर रीजनल सेल्स मैनेजर होंगे, उनके अंदर फर्दर एरिया सेल्स मैनेजर होंगे, और उनके अंदर फर्दर एग्जीक्यूटिव होंगे, जो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, चाहे नॉर्मल सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं ना। तो ये पूरी हायरार्की मेंटेन होती है, और उस हायरार्की के बेस पे पूरा काम होता है। अब आप इसको देख सकते हैं, है ना। अब देखिए अमित कुमार सिंह, अब अमित कुमार सिंह है, इनके अंदर अजय विक्रम सिंह है, इनके अंदर चंदन है, इनके अंदर अमित और रमन जी। अब ये डीएसएम है, ये क्या हुआ देखिए, ये आरएसएम होगा यहाँ पे आगे, ये क्या हो गया एएसएम आगे, और ये उनके एग्जीक्यूटिव आगे एमएसआर आगे, है ना। अब ये पूरा हायरार्की मेंटेन हो गया। अब इस हायरार्की के बेस पे हमें रिपोर्ट चाहिए, और रिपोर्ट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एमआर को सेलेक्ट कर देंगे, है ना। अब इस वाले टेरिटरी हायरार्की में भी हम लोग एमआर को कनेक्ट कर रहे थे, और मैनेजमेंट हायरार्की में भी हम लोग एमआर को कनेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, टेरिटरी हायरार्की में हम लोग हेडक्वार्टर को कनेक्ट कर रहे थे, किससे, पार्टी से। और मैनेजमेंट हायरार्की में भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एमआर को, पार्टी से ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टी ही हमारा रियल सेल करता है। ये पूरी की पूरी जो चेन है ना, ये जस्ट मैनेजमेंट के लिए है, मैनेज करती है चीजों को, है ना। तो मैनेज करती है, सुपरवाइज करती है, सेल्स के लिए फोर्स करती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट वाइज रिपोर्ट में। अब यहाँ भी आपको टारगेट है, बिल वाइज है, बिल वाइज एमएसआर है, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा, कंपेयर बाय एंटिटी मिलेगा। कंपेयर बाय एंटिटी क्या है, तो एएसएम से लिखेंगे तो एमएसआर वाइज आएगा। इसमें अगर हम लोग कंपेयर वाइज रिपोर्ट देखते हैं, जैसे मैं कंपेयर बाय रिपोर्ट दे देता हूँ एक, जस्ट आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं भागलपुर का दे दिया, हालांकि भागलपुर में मल्टीपल हेडक्वार्टर नहीं होगा, मैं डीवी रोड दे देता हूँ। हाँ देखिए, हालांकि यहाँ भी एक ही है, लेकिन देखिए ये डीबी रोड हमने क्या दे दिया, एरिया दे दिया। अब एरिया, उस डीबी रोड के अंदर एक हेडक्वार्टर है सहरसा, अगर उस डीबी रोड के अंदर मल्टीपल हेडक्वार्टर होता ना, तो यहाँ मल्टीपल रिपोर्ट आपको दिखा देता। उसी तरह से यहाँ पे अगर एएसएम सेलेक्ट करेंगे तो एमएसआर वाइज रिपोर्टिंग होगा, तो एमएसआर वाइज पूरा का पूरा, एमएसआर वाइज जितने भी रिपोर्टिंग होंगे वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसी तरह से मंथली कंपेरिजन रिपोर्ट है, एक एएसएम का मास्टर एमएसआर का सेलेक्ट करेंगे तो वो एमएसआर का मंथली कंपेरिजन दिखा देगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मान लीजिए कि मैं एक देखता हूँ कहीं कुछ डाटा निकल जाए इसमें। चंदन कुमार, डाटा इसमें नहीं है लेकिन ठीक है। चंदन कुमार का, चंदन कुमार एक एरिया सेल्स मैनेजर है, उनके अंदर दो लोग हैं। कौन कौन दो लोग हैं, तो रमन जी है और अमित जी हैं। और उनका टारगेट क्या है, प्राइमरी सेल क्या है, टारगेट वर्सेस प्राइमरी सेल, सेकेंडरी, पूरा डिटेल यहाँ पे निकल गया। तो मैनेजमेंट वाइज रिपोर्ट जो चाहिए वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे निकल जाएगा। अब मैनेजमेंट वाइज रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा शेयरिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, अब टेरिटरी वाइज और मैनेजमेंट वाइज में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ का फिगर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसका रीजन समझिए। टेरिटरी वाइज में क्या होता है, फिक्स होता है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार अलाइन कर दिए काम हो गया। लेकिन मैनेजमेंट वाइज में प्रत्येक महीने हम लोगों को शेयरिंग करना पड़ता है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, एक आदमी मान लीजिए चंदन कुमार, वो आपको छपरा हेडक्वार्टर में है, और छपरा हेडक्वार्टर में है, और वो हो सकता है 3 महीने के बाद वो चले जाए खगड़िया हेडक्वार्टर में, हो सकता है अगले 3 महीने के बाद वो चले जाए आपको पटना हेडक्वार्टर में आ जाए। पटना हेडक्वार्टर में भी 4 हेडक्वार्टर, पटना 1 2 3 4, तो पटना 1 में आ गए। अब उनका 6 महीने का 9 महीने का रिपोर्ट देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये मैनेजमेंट का रिपोर्ट जो होता है इसमें 9 महीने का अगर रिपोर्ट देखेंगे या 12 महीने का रिपोर्ट देखेंगे, तो वो सेल्समैन, वो ऑफिसर जहां जहां मूव किए रहेंगे ना, वहां वहां, तो अब उनका रिपोर्ट दिखाएगा। अगर मान लीजिए अगर अप्रैल का रिपोर्ट दिखाएगा और अप्रैल में वो छपरा में, तो छपरा का रिपोर्ट दिखाएगा। मई में वो अगर खगड़िया में थे, एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन मई में अगर खगड़िया में थे तो खगड़िया का रिपोर्ट उनका दिखाएगा, मई का रिपोर्ट। यहाँ लिखेगा नहीं खगड़िया का, यहाँ लिखेगा कि चंदन कुमार का देखा जाता है, देखा जा रहा है, लेकिन खगड़िया का दिखाएगा। तो उस तरह से करके वो उनका रिपोर्ट दिखाएगा चंदन कुमार का। अब वो चंदन कुमार पूरे साल में 2 हेडक्वार्टर में काम किए थे, 2 हेडक्वार्टर का अलग अलग जिस में, उसका हम लोगों को क्या करना पड़ता है, शेयरिंग करना पड़ता है, शेयरिंग रिपोर्ट। मैं आप लोगों को डिटेल इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके कस्टमर बहुत कम है। अगर आप पूरे मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए मोतिहारी में आप पूरा देखते हैं तो 10 15 कस्टमर मिलेंगे, वो भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग घर में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं आराम से। वो अपना पब्लिसिटी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पब्लिसिटी करने के लिए पूरी टीम रहती है।
और वो पब्लिसिटी करती है वहां पे। तो तो वैसा कंडीशन में ऐसे कस्टमर को ढूंढना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एक नॉलेज होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर में इस तरह की रिपोर्टिंग है। और अगर कहीं भी आपको कोई कंपनी दिखता है तो वहां बैठ के बात करना है कि सर पूरा मैनेजमेंट और सारा रिपोर्ट है, एक बार खोल खोल के दिखा देना है अपने डाटा पे, अपने सिस्टम पे। तो उससे उनको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह का रिपोर्ट आता है। बस इसी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को। नहीं तो पूरे बिहार में अगर ढूंढा जाए ना तो 200, 250, 300 कस्टमर होंगे या 400 कस्टमर होंगे जिनको इस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसीलिए इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस आपके लिए सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन समझना है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है और कल के डे में आप इसी प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं। तो आपको समझना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इसके ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और उसी के साथ फेवरेट और फ्रीक्वेंट मेन्यू आप लोग समझते ही हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके और ऐड टू कर देंगे तो फेवरेट में आ जाएगा और बाकी फ्रीक्वेंट में आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपका ये रिपोर्ट फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे वो आपको जीएसटी का रिपोर्ट डिस्कस करेंगे और प्रोडक्शन का रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। जीएसटी का रिपोर्ट बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट जिस बिजनेसमैन पे, कोई भी बिजनेसमैन है तो उसके साथ जीएसटी का एज ए पार्टनर काम करती है। तो एज ए पार्टनर रहती है तो उसका रिपोर्ट उसके साथ ही चलना रहता है, उसके साथ ही चलेगा वो, है ना। तो उसका रिपोर्ट सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि डिपार्टमेंट का सारा रिपोर्ट प्रॉपर निकल के और चले जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, या प्रिंट आउट करना तो प्रिंट आउट। इसीलिए जीएसटी का रिपोर्ट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट सब भी है। तो हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझना भी हम लोगों को अच्छे से है क्योंकि छोटे से छोटे बिजनेसमैन के पास आप जाएंगे तो वो जीएसटी के बारे में बात करेंगे, जीएसटी कैसे निकलता है, जीएसटी किस तरह से निकलेगा, जीएसटी 3 भी निकलेगा क्या, जीएसटी R1 निकलेगा क्या, 4 निकलेगा क्या, ये सब बात करेंगे। तो हम लोग उसको कल डिटेल समझेंगे। और उसके बाद प्रोडक्शन रिपोर्ट समझेंगे। तो प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है? अब देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर रिटेलर के पास यूज होगा, आपका ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के पास यूज होगा, स्टॉकिस्ट के पास यूज होगा, सेमी के पास होगा, है ना। उसके अलावा आपका सीएनएफ के पास होगा, कंपनी के पास यूज होगा। साथ में आपका ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर के पास भी यूज होगा। मैन्युफैक्चरर का पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है, उसका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट और उसका रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कैसे प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के पार्ट में एक चीज हम लोगों ने बीच में स्टडी किया हुआ है और वो था यहाँ पे परचेज, प्रोडक्शन। तो लेकिन ये प्रोडक्शन नहीं था, ये कन्वर्सन बोलते हैं हम लोग इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नई चीज नहीं बन रही है। जैसे मैंने आप लोग को फिर से मैं बताऊंगा, आटा का एग्जांपल दिया था कि 50 केजी का आटा लाए और 2-2 केजी का आटा बनाए तो और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेल किया जा रहा है। तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, ये क्या हुआ? कन्वर्सन हुआ। हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि 2 4 5 प्रोडक्ट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो वो प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा थीम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहाँ डिस्कस करेंगे? तो प्रोडक्शन के रिपोर्ट के ऊपर यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। आज थोड़ा सा जब मैं 9 बजे कनेक्ट हुआ था, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से 10-15 मिनट हम लोग का वेस्ट हो गया है। लेकिन कल हम लोग फिर ऑन टाइम रहेंगे और इसी पे कल हम लोग हो सकता है कि जीएसटी का और प्रोडक्शन का रिपोर्ट फिनिश करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेक्टर वाइज चलेंगे। सेक्टर वाइज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है? तो रिटेलर के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, है ना। इन सब चीजों के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप लोग इतने रात में आप लोग समय देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।